हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम साइंस का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। सबसे पहले हमें समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ होता है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है कि मतलब हमारा जो जीवन चल रहा है वो सेल से चल रहा है। तो जितने भी सेल होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इवन जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इन सब में पाए जाते हैं। अब देखो, जो सेल होता है मतलब कि एक सेल, और जब सेल से टिश्यू बनता है मतलब ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब देखो अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं, और ये अलग अलग ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन्स बोलते हैं। ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स को ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब हम पूरे प्रॉपर एक ह्यूमन बन गया, फिर या प्रॉपर पूरा एक प्लांट बन गया, उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेल, वाई सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आपने ये तो बोल दिया कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बट क्यों है, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये एक लिविंग है, और एक सेल से भी पूरा जीवन चल सकता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, इनका एक ही सेल होता है, बट इससे भी इनका जीवन चलता है। फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स begins from the basic unit called cell. That's why the cell are called fundamental unit of a life. Understand? अब हम डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट बार हमें सेल बताया था इन 1665 में, डेड सेल के बारे में बताया था। फिर एंटोन वॉन लोविक हुक आए। आपकी बुक में सिर्फ लिविंग हुक है जिसकी डिस्कवरी की थी, फर्स्ट लिविंग सेल बताया था 1674 में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस बताया। उसके बाद पुंकेज है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। उसके बाद सिल्डन एंड शॉन है जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। सिल्डन एक प्लांट की स्टडी थी, और श्वान जो थे एनिमल की स्टडी कर रहे थे। उसके बाद ये जो सेल थ्योरी है इन्हीं को आगे बढ़ाया। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि ये सेल थ्योरी तो आपने दे दी, पर आपने ये नहीं बताया कि नया सेल कैसे बन रहा है। तो फिर आए रॉडॉल्फ विर्चॉ 1885 में, जिन्होंने बताया कि जो पुराना सेल है उसी से नया सेल बन रहा है। ही सजेस्ट दैट द सेल ऑर्गेनाइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने ये बताया कि जो पुराना सेल है उसी से नया सेल बन रहा है। सेल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल कंपोजिशन। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, एक सेल। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि कोई एक सेल, जैसे अमीबा, ठीक है, तुम्हारा हो गया बैक्टीरिया, क्लोमेडोनास, ये सब क्या है? ये सब इनमें एक ही सेल होता है जिसका सारा काम होता है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सिस्टम सब एक ही में होता है इनका। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स ही आपको दिए हुए हैं, आप लर्न कर लेना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? मल्टी मतलब मैनी, और सेलुलर मतलब सेल। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे फंगी हो गया, प्लांट, एनिमल में से हम लोग भी आते हैं। हमारी बॉडी भी बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ये आपके अलग अलग सेल की शेप है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। सेल साइज, ऑलमोस्ट जो तुम्हारी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ना, वो माइक्रोप्लाज्मा होता है, पीपीएलओ, बैक्टीरिया में पाया जाता है। और जो सबसे लार्जेस्ट होता है आपका, वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।